एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त मैं क्रिएटिव कैलाश में हूं, जहां पर 3 दिनों के लिए पैकटेक एशिया एग्जीबिशन जो है उसका आयोजन किया गया है। आज इसका कंक्लूडिंग डे है। इस एग्जीबिशन की खास बात यह है कि विभिन्न राज्यों से भी जो है पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी जो है यहाँ पर हमें बायर्स जो है वो देखने को मिले हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं इस एग्जीबिशन से जुड़ी कुछ झलकियां और जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी फ्रूटफुल जो है ये एग्जीबिशन साबित हुई। चलिए मैम, आपसे बात करते हैं अपने काउंटर के बारे में और अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम सुकृति है। हम टैली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त। हम टैली के पार्टनर्स हैं, 5 स्टार एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हैं JNK के लिए, और पिछले 18 सालों से हम ये काम कर रहे हैं। तो अगर आप GST करते हैं और कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें GST कंप्लायंस के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए रहेगा। तो टैली इज वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स ऑफ द नेशन, जहाँ अपने GST कंप्लायंस आप कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस। तो जिस तरह से रिस्पांस की बात करें, काफी फुटफॉल जो है यहाँ पर 3 दिनों में देखने को मिला, तो आपको किस तरह का रिस्पांस मिला? आई एम वेरी हैप्पी टू से कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इनफैक्ट सो थैंक यू टू द गवर्नमेंट एंड टू द PhD पीपल जिन्होंने इस को ऑर्गेनाइज करवाया एक्सपो को। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे बहुत रेगुलर बेसिस पे ऐसे फेयर्स होते रहे ताकि हमें और एक्सपोजर मिले और नेटवर्किंग हो सके। सर, आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमन गुप्ता है, मैनेजिंग डायरेक्टर पैन्स एंड पॉट्स, चन्नी में हमारा शोरूम्स है। और ये जैसे कि एक एग्जीबिशन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे जम्मू के लोगों को दिया गया है। और यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स और बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स आए हैं जिनका फ़ायदा हमें भी एज अ लोकली भी हुआ है, बिकॉज ये इंडस्ट्री डायरेक्टली लिंक्ड है, हमारे पैकेजिंग से लिंक्ड है। हमारे जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेरे को प्रोडक्ट्स और ऐसे कनेक्ट्स मिले जिससे कि एक बहुत मुझे हेल्प हुई अपनी पैकेजिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। यहाँ पे बहुत अच्छा फेयर लगाया है। तो इस तरह के जिस तरह से यहाँ पर कदम उठाया गया है, आपको लगता है कि इस रेगुलर बेसिस पे लगाना चाहिए ताकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो भी मिले, रोजगार भी मिले? बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जम्मू को इस टाइप के एग्जीबिशंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर जाके एग्जीबिशंस नहीं देख पाते हैं या पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। बट जब हमारे अपने ही स्टेट में इस टाइप की एग्जीबिशन हो रही है तो आप देख सकते हैं इतने सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से, इवन इंटरनेशनली इतने अच्छे स्टॉल्स आए हुए हैं। मैं भी एक इंटरनेशनल कोई एक ब्रांड के साथ कनेक्ट हो पाया हूँ, और ये सब सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि हमारे अपनी स्टेट जम्मू में ये एग्जीबिशन हो रही है। इस समय कुछ कस्टमर्स हैं जो सर्विस भी ले रहे हैं, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? मैं इंजीनियर लखवीर सिंह। तो लखवीर जी, आज आप इस एग्जीबिशन में आए हैं और कैसा लग रहा है मसाज लेकर? सबसे पहले और मैं तो एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते जहां आया था, तो मुझे ये चीज़ इन्होंने थोड़ी दिखाई है, डेमो देखा मैंने, और अब तो मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ दिस इज़ अ वेरी फंटास्टिक थिंग, स्पेशली फॉर मसाज। और हेल्थ वाइज अगर मैं जो फील कर रहा हूँ उससे तो जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और इसके अलावा जो यहाँ पर बाकी स्टॉल्स लगाए गए हैं, बाकी काउंटर्स लगाए गए हैं, उनको आपने किस तरह से ऑब्जर्व किया? क्या लगता है आपको कि जम्मू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितने फ्रूटफुल हैं? देखिए, आई एम आल्सो फ्रॉम इंडस्ट्रियल फ्रेटर्निटी, तो ये तो हम
आए थे देखने के लिए और अरेंज किया है, चलो पीएचडी ने। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और खास करके जो जो चीजें आज हमें देखने को मिली है यहाँ के जम्मू में, इट्स वेरी ओकेजनली ऐसे होता है। ऐसे तो एग्जीबिशन काफी लगती है, लेकिन इसमें जो प्रिंट डेक है, जो जितना भी जितने भी जहाँ पे वेंडर्स आए हैं, जो हमने देखा है कि काफी नॉलेजेबल, और खास करके हम तो चाहते थे कि जहाँ के यूथ देखें, इंस्टेड ऑफ गोइंग अब्रोड यू आर गेटिंग ऑल द फैसिलिटी, ऑल द नॉलेज है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा है, एंड आई रियली कांग्रेचुलेट all those people who are connected with this, and we really appreciate. This is a very big step they have taken for the people of Jammu. सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। मोहित शर्मा सर। तो मोहित जी, आप कहाँ से आए हैं और किस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर हम लुधियाना से आए हैं, हम पैकिंग मशीन्स और इंकजेट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह से ये एग्जीबिशन जो है 3 दिनों के लिए थी, आज इसका कंक्लूडिंग डे है, तो किस तरह से जो है आपने इसको ऑब्जर्व किया और कितनी फ्रूटफुल जो है ये आपके लिए साबित हुई? सर जो हम सोच के आए थे ना, ठीक है, पर फर्स्ट टाइम लगी है शायद ये, पर उतना वो क्लाइंट वगैरह आया नहीं। जो आया है वो या तो इंटरनेशनल क्लाइंट था, लोकल कस्टमर बिल्कुल जीरो। आज आए हैं सिर्फ 2-3 कस्टमर, वैसे इतना अच्छा नहीं निकला। जो किस तरह के रिस्पॉन्स की आपको उम्मीद थी? रिस्पॉन्स सर फर्स्ट टाइम जम्मू में लगी है, हमें लगा था बड़ी ब्रह्मणा सांबा सारा आएगा, उस हिसाब से हम सारा सेटअप लेके आए थे अपने साथ, पर उस साथ बनी। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगर कभी लगेगा तो दोबारा ट्राई करेंगे एक बार। क्या आपको जो है माइनस पॉइंट्स लगे? इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं की, ये सबसे माइनस पॉइंट, क्योंकि मैं एक दिन पहले आ गया था, मैं सांबा नमटाल यहाँ अपने क्लाइंटों से मिला और फोन पे बात की, तो सबने ये बोला कि हमें तो पता ही नहीं एग्जीबिशन है, इनको कम से कम जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे लगाना चाहिए, ताकि बोर्ड्स वगैरह या कुछ भी करके, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना है, आप कुछ भी बोल के अपना बता सकते थे कि यहाँ एग्जीबिशन है। ऐसा कुछ नहीं था रिस्पॉन्स इन्होंने। बाकी पब्लिसिटी आपके अकॉर्डिंगली कम हुई है, जिस कारण जो है फुटफॉल कम हुआ है। पब्लिसिटी बिल्कुल जीरो थी। इस एग्जीबिशन में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी स्टॉल लगाया गया है। आइए इन्हें से जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए।
मेरा नाम सर वेदराज। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग क्या सर कर्नाटका के हैं। कर्नाटका के हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर आपने जो जड़ी बूटियों का लाया है, इनमें क्या खास बात है? खास बात ये है कि देखो इसमें ये मेडिसिन होता है जैसे आयुर्वेदिक, इसको गैस, कब्ज, एसिडिटी, वायुपित्त, थायराइड, बीपी, शुगर, हर मतलब के लिए दवा बनाते हैं। हम लोग आदिवासी लोग हैं, हम लोग खुद इनका क्या हमारा खानदानी परंपरा है, मतलब ये हमें कोई सिखाया नहीं जाता, कुछ बताया नहीं जाता, हमें आता ही है इन चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज है। ये कई चीज़ें पहाड़ों में पाई जाती है, कई चीज़ें हमारे यहाँ पाई जाती है, कई चीज़ें हमें पंसारी से लेना पड़ता है। इस तो हम लाते हैं, उसको खुद कूटते, पीसते, रगड़ते, छानते, बनाते और फिर हम दवा बेचते लोगों को देते हैं। इसमें कोई तकलीफ हो, गैस का, कब्ज का, एसिडिटी बनता हो या वायुपित्त हो, उसके लिए हम देते हैं। हम लोग क्या नाड़ी नब्ज देख के पहले नब्ज देख के बताते हैं लोगों को कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो उसके थ्रू हम दवा देते हैं। फिर तो आज तक आप कितने लोगों का इलाज कर चुके हैं और कितनी सफलता जो है आपको मिली है? सफलता काफ़ी हमसे, तो देखो कई बड़े बड़े ऐसे लोग लेके गए हमसे, कोरियर से मंगवाते रहते हैं हमसे, हमें सफलता भी काफ़ी मिल चुकी है सर। हम तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी आते हैं, कई एजुकेशन में हम गवर्नमेंट की तरफ से ही आते हैं, क्योंकि हमारा NSC से जुड़ा हुआ स्टॉल होता है, ये दुकान होता है, तो हम गवर्नमेंट की तरफ से भी आते हैं। बाकी एजुकेशन में हमें फ़ोन करके व्हाट्सएप में मैसेज आता है। तो इस एग्जीबिशन में आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? हाँ मिला, अच्छा ही मिला, रिस्पॉन्स तो अच्छा मिला है हमें, जभी तो हमें आया क्योंकि हम आते ही है, हम इधर ही घूमते रहते हैं सर, से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, डोडा, किश्तवाड़, हम हमेशा ही मतलब इधर कायम ही रहते हैं, हमें जाना होता है तभी जाते हैं घर पहुँचे। इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में ऑर्गेनाइजिंग टीम का जो है भरपूर योगदान है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं सर, जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल का जो आपने यहाँ पर एग्जीबिशन आयोजित की, जिसमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी हमें जो है बायर्स देखने को मिले और लोकल लेवल से भी देखने को मिले, विभिन्न राज्यों से भी देखने को मिले, कुल मिलाकर किस तरह का रिस्पॉन्स की उम्मीद थी आपको? कितनी उम्मीदों पर आप ये खरा उतरा? देखिए, रिस्पांस तो बहुत अच्छा रहा है और सबसे अच्छी बात ये रही है कि रेलिवेंट क्राउड आया है। और रेलिवेंट क्राउड से हमारा मतलब ये है कि जो बिजनेस इंक्वायरीज लेके जो बिजनेस आइडियाज़ और बिजनेस कार्ड शेयर हुए हैं, दोज आर द रेलिवेंट क्राउड। सो उस लिहाज से इवेंट इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड जैसे कि हमने कल भी कमिट किया है कि नेक्स्ट ईयर दिस वुड बी ऑन अ लार्जर स्केल, 2 times or 3 times of this size. So बट ओवरऑल बहुत अच्छी अटेंडेंस रही है, इनॉग्रल सेरेमनी बहुत अच्छी रही है। कल हमने अलग अलग कंट्रीज़ के डेलीगेशंस को श्री अरुण मन्हास जी से, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जम्मू से मिलवाया। अलग अलग डेलीगेशंस ने उनसे समझा कि यहाँ पर निवेश करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंसेंटिव में हैं, और अरुण मन्हास जी ने काफ़ी विस्तार से उनको पॉलिसी दी, लैंड पॉलिसी दी, FDA पॉलिसी दी और जो हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो बताई। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इट्स अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। और जैसे आप देख रहे हैं कि एक बज़ है, और मुझे लगता है कि एक और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसमें आके इसको और फील्ड्स में आगे लेके जाएंगे। एक चीज़ और निकल के आई जो कमीशन सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज श्री विक्रमजीत सिंह जी ने भी कहा कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में भी इसी तरह के इवेंट्स की ज़रूरत है, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ओवरऑल इट्स अ बिग सक्सेस। और यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे यूटी को भी जो है काफ़ी लाभ मिला है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कहीं ना कहीं जो है हर सेक्टर को जो है टच भी किया गया है, और आने वाले दिनों में जो है इसका बेनिफिट जो है ग्राउंड पर हमें देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल मिलेगा। आज मैं आपको बताऊं कि आज श्रीलंकन डेलीगेशन, आज हमने यहाँ से सुबह उनको 9 बजे भेजा और वो पत्ती टॉप विजिट करने गए हैं, और कल हमने उनको पीर पंजाल एरियाज़ के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया। हालांकि वो कश्मीर जाना चाहते थे और कश्मीर भी जाएंगे शायद, तो यहाँ पे भी हमने उनको बताया कि नियर बाय वी हैव वेरी गुड स्पॉट्स, खासकर पीर पंजाल में है, और वैष्णो देवी कई लोग आज गए हैं। तो मोर और लेस देखिए, जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो इनका मल्टी फोल्ड इफेक्ट रहता है। टूरिज्म भी बढ़ता है, इंडस्ट्री कनेक्ट भी बढ़ता है, ट्रेड से भी चीज़ें बढ़ती हैं। 100 एग्जीबिटर्स जो अंदर आए हैं, कल शाम को हम उनके साथ बैठे थे और दे वर वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट जो रेलिवेंट पीपल हैं उनसे उनकी बातचीत हुई है, और उन्होंने तो ये जाहिर किया है कि हम आपका वेन्यू भी बहुत अच्छा है और हम अगले साल इसको एक अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे और आना चाहेंगे।
जिस तरह से इस एग्जीबिशन की बात करें, इस एग्जीबिशन में इंटरनेशनल लेवल से जो है बायर्स यहाँ पर आए, तो कहीं ना कहीं जो है उन्हें एक पॉजिटिव मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर को नज़दीक से ऐसे लोगों को जानने का मौका जो है वो भी ऐसी एग्जीबिशन के माध्यम से जो है वो फराहम करवाया जा रहा है। ये एग्जीबिशन 3 दिनों के लिए थी। आज इसका कंक्लूडिंग डे और यहाँ पर जो है पैकेजिंग, मशीनरी, मटेरियल और तरह तरह की जानकारी जो है वो यहाँ पर फराहम करवाई गई। ऐसी एग्जीबिशन जो है रेगुलर बेसिस पे लगनी चाहिए ताकि लोगों को जो है इंडस्ट्री के बारे में और तरह तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में जो है जानकारी मिलती रहे। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।